अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं काफ़ी। फ्रूट ट्रीज़ हैं इसमें। सबसे पहले उधर चीकू है, देन ये इंजीर है, उसके बाद अमरूद, एंड देन ये फालसा। फालसे के बाद एक सिट्रस है, फिर अमरूद, फिर फालसा है, अमरूद, फालसा, इस तरह आगे ये लाइन चली जाती है। आगे जाके शहतूत भी है, ये तूत लगा है, पीछे जामन है, और ये छोटी सी जगह पे बेशुमार दरख्त लगे। सिट्रस लेते हैं। अंदर भी एक मैंने पौधा लगाया है पत्तों की से। एक दफ़ा मैं साहिवाल से आ रहा था तो पत्तों की रुक के मैंने रात शाम हो गई थी, कुछ पौधे लिए तो उन्होंने मुझे एक सीडलेस किन्नू दिया। वो 2-3 साल इंतज़ार करने के बाद अब उसके ऊपर लीमू लग रहे हैं। तो इतने जदीद जो है ना हमारा सिस्टम है कि वहाँ से आते आते वो किन्नू जो है वो लीमू बन जाता है, पता ही नहीं चलता। वो नर्सरी वालों का रवैया ये है हमारे यहाँ कि कोई ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता, ये बस वो जो जी में आए, जो आप मांगें वो एक सिट्रस उठा के दे दिया। अब इसका मुझे नहीं पता चल रहा, ये पत्तों की शेप से भी मैं नहीं जान पा रहा कि ये क्या है। एक पत्तों की शेप मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और लगता है कोई अच्छा सा फ्रूट होगा, लेकिन ये एक इसमें फल लगा हुआ नज़र आता है। इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लीमू के साइज़ का है। अभी पता नहीं ये अब क्या है, या तो इसको छोड़ देते हैं कुछ अर्सा के लिए, अल्लाह करे ये कुछ मैच्योर हो तो हमें पता चले कि ये कौन सा पौधा है। तो इसकी पहचान करना ज़रा मुश्किल है, बहुत महारत होती है। जिसको तजर्बा होगा वो तो शायद पत्ते की शेप और खुशबू से पहचान ले कि किन्नू और फ्रूटर और मौसमी और मीठा। मीठे का तो पता चल जाता है कि उसके कांटे बहुत लंबे लंबे होते हैं और बड़ा वो ऊपर की तरफ जाता है, ज़्यादा बड़ा ट्री बनता है। लेकिन ये जो है ये छोटा ही रह गया, तो इसका मतलब है कि ये किन्नू और लीमू या मौसमी वगैरह इन्हीं में से कोई होगा। तो देखें जब पता चलेगा फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये अरेबियन इंजीर है, ये वहाँ से मंगवाई थी नईम ऑनलाइन नर्सरी से। तो इसमें अब देखें आपको पता चल रहा होगा, ये जो नीचे वाली शाख थी इसको हमने यहाँ से करके ज़मीन में दबा दिया, और ये यहाँ ज़मीन में दबाने से यहाँ पर अब इसने जड़ें मार दी हैं और ठीक ठाक जड़ें बन गई हैं, और ये अब पौधा जो है इसका नया तैयार हो गया। इसको किसी वक्त भी अच्छे तरीके से थोड़ी हैंडलिंग बेहतर हो जाए तो इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरह जो ज़मीन के करीब शाखें हैं उनको ज़मीन में दबा के पौधा बना लें, और जो ऊपर वाली शाखें हैं उनको एयर लेयरिंग करके पौधा बनाया जा सकता है। लेकिन चूँकि ये भी पौधा छोटा है तो इसकी जो है फल अभी हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो हाथ ही नहीं आता। जो ये अभी थोड़ा सा पक रहा है, कल ये देख रहे थे पकेगा, और आज जब पहुँचे हैं तो ये परिंदों के जो है ना वो किस्मत में हो गया और बर्ड्स ने खा लिया। तो ठीक है, जब हमारी किस्मत का कोई होगा तो फिर खाएंगे, देखेंगे जायका कैसा है। तो ये भी साथ साथ है। इसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा आगे करके एक देसी अंजीर का पौधा है, वो मैं अब भाई से कह रहा था कि ऐसा करते हैं, ये इस के पीछे है तो ये देसी जो हमारी लोकल अंजीर होती है ये उसका पौधा है, इसको नीचे से काट छाँट करके ऊपर छोड़ देंगे। इसके ऊपर जो ऊपर लगे फल ये बर्ड्स खा लें, और वो जो ग्राफ्टेड पौधे हैं उनका फल हम उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें और ट्राई करें कि उनका टेस्ट कैसा है। तो ये मैनेजमेंट भी साथ साथ करनी पड़ती है, और ज़ाहिर है परिंदे हैं, नेचर का हिस्सा हैं, उनका भी अल्लाह ने हक़ रखा है यहाँ पे। तो वो हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं उन्होंने कौन सा फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उन्होंने भी तो यहीं से खाना है। तो वाकई अल्लाह ताला ने ये सारी जो ज़मीन में ये सारे सिस्टम बनाया है, इसका एक लाइफ साइकिल है और सबका थोड़ा थोड़ा इसमें पोर्शन है। तो इंशाल्लाह किन्नू और या वो जो भी पौधा है उसका भी जब पता चलेगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये इंजीर कैसी टेस्टी है।